Good morning. In grammar, chapter number 14, articles a and the. This chapter is from textbook page number 48. इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि a का यूज़ कहाँ होता है, n का यूज़ कहाँ हो रहा है और the का यूज़ कहाँ हो रहा है. यूज़ ऑफ a and n. सबसे पहले हम यूज़ देखेंगे a कहाँ यूज़ हो रहा है और n कहाँ यूज़ हो रहा है. यूज़ ऑफ a and n हैज़ अ सिंपल रूल टू फॉलो. इनके सिंपल रूल है जो हम सीखेंगे तो पूरा चैप्टर एकदम ईजी हो जाएगा. ऑल वी हैव टू डू इज टू लिसन द फोनिक साउंड व्हेन अ सिंगुलर नाउन बिगिंस विथ अ वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू साउंड. ओके, क्या बोल रहा है? जो भी वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहे हों उनके आगे हम क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि ये क्या है? वोवेल्स. वी यूज एन एंड इफ द साउंड इज दैट ऑफ कॉन्सोनेंट देन वी यूज ए. और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे. कॉन्सोनेंट यानी कि सिंगल पर्सन के बारे में हो, कोई भी सिंगल चीज़ के बारे में हो, वैसा हो वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे. So before we are going to start exercise, let's see the examples. अच्छा, अब n कहाँ पे यूज़ होता है? n उसी वर्ड्स के आगे यूज़ होता है जहाँ पे a, e, i, o, u हो. ये सब क्या है? वॉवेल्स हैं. इसको हम वॉवेल्स बोलते हैं, राइट? लेट्स सी एग्जाम्पल्स. अब देखो, एप्पल दिया हुआ है तो एप्पल का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? ए से. तो ये वोवेल है तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? एन. ए एन एन. नंबर 2, ई ए जी एल ई, ईगल. ईगल का स्टार्ट देखो कहाँ से हो रहा है? फर्स्ट लेटर कौन सा है? ई है तो ये भी हमारा वोवेल है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन. यस. एग्जाम्पल नंबर 3, इंक पोट. इंक पोट का देखो फर्स्ट लेटर कहाँ से है? आई से. तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि ये भी वोवेल है. यस. ए ई आई ओ यू. नंबर 4, ऑरेंज. यस. तो ऑरेंज क्या है? यस, ऑरेंज क्या है? ऑरेंज का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ओ से. तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? एन. नंबर 5, अम्ब्रेला. अम्ब्रेला देखो स्टार्टिंग कहाँ से है? यू से. तो उसके आगे भी क्या लग जाएगा? एन. यस. नंबर 6, आवर. तो उसका स्टार्टिंग एच से है पर एच जो है वो साइलेंट रहता है आवर रीड करने में, राइट? तो हम इसको आर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर. तो उसका स्टार्टिंग ओ से हो गया इसीलिए हम उसके आगे एन लगाएंगे. एन. ऑनेस्ट पर्सन. इसका भी एच जो है वो साइलेंट रहता है इसीलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स. दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 48. अब देखो क्या है? लेटर. लेटर क्या है? सिंगल है वर्ड तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? ए. बॉय. ये भी सिंगल है इसीलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए. बनाना सिंगल तो हम इसके आगे लगाएंगे ए. यूनिफॉर्म. यस, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म के आगे ए लगेगा. अब आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो यू है तो यहाँ पे हम ए क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो साउंड कर रहा है वो कंसोनेंट का साउंड कर रहा है, वाई से साउंड कर रहा है. यूनिफॉर्म. ठीक है, तो इसीलिए हम इसके आगे ए लगा रहे हैं, एन नहीं लगाना यूनिफॉर्म में. अम्ब्रेला. इसका देखो प्रोनाउंसिएशन सुनो. अम्ब्रेला, राइट? तो इसका प्रॉपरली साउंड यू से हो रहा है इसीलिए हम उसके आगे क्या लगाएंगे? एन. ऑनेस्ट गर्ल. जैसे मैंने पहले भी कहा था एच जो है वो साइलेंट है तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट गर्ल. इसको हम कैसे रीड करेंगे? ऑनेस्ट गर्ल. ठीक है, तो हमने क्या किया? ऑनेस्ट तो ओ से स्टार्ट किया इसका प्रोनाउंसिएशन इसीलिए इसके आगे क्या लग जाएगा? एन. एरोप्लेन. ये तो वोवेल में ही आता है, ए ई आई ओ यू, इसीलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन. ऑरेंज.
ये भी वोवेल में है, इसीलिए इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, एन। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। अच्छा, अभी हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, उसके आगे ए और एन लगाना है। हिंट क्या दी हुई है, रिमेंबर, याद रखना है। क्या याद रखना है, इट इज़ द साउंड दैट मैटर्स एंड नॉट द लेटर। इसका साउंड मैटर कर रहा है, लेटर मैटर नहीं कर रहा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1, राहुल आस्क फॉर डैश कप ऑफ मिल्क। अच्छा, राहुल जो है वो पूछ रहा है कप ऑफ मिल्क के बारे में। सिंगल कप ऑफ मिल्क है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए। हमें अच्छे से याद रहे कि एन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसीलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वोवेल के लिए यहाँ पे हम लिख लेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, राइट, ताकि हमें आसानी रहे कि एन कहाँ लगता है। नंबर 2, इट टेक्स डैश आर टू रिच द स्कूल। स्कूल पहुँचने में उसको डैश आर्स लगते हैं। अवर आ गया तो अवर का एच जो है वो साइलेंट रहता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन। इट टेक्स एन आवर्स टू रिच द स्कूल। Yes, moving further, number 3, if you add dash onion to the gravy, it tastes good. Okay, क्या बोल रहा है, हम डैश ऑनियन ऐड करने से ग्रेवी में उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, तो ऑनियन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, तो क्या लगेगा, एन, ए एन, एन। हमें सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, जो भी ए ई आई ओ यू से हो उसके आगे एन लगा देना है, और जिसका कंसोनेंट सिंगल में हो उसके आगे ए यूज़ करना है। यस, नंबर 4, ही लिव्स इन डैश हर्ट। ओके, क्या बोल रहा है, ही लिव्स इन अ हर्ट। हर्ट सिंगल ही है तो उसके आगे क्या लगेगा, ए। नंबर 5, मदर गेव मी डैश आइसक्रीम। आइसक्रीम आई क्या लगेगा, एन। ही एट डैश एग एंड डैश टोस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट। उसने एग और ब्रेकफास्ट, एग और टोस्ट ब्रेकफास्ट में खाए हैं। एग ई आया तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन, और यहाँ पे टोस्ट का टी आया तो क्या लगेगा, ए। Yes, next, number 7, I decided to go for dash movie. क्या बोल रहा है कि मैंने मूवी देखने जाने का प्लान किया है। मूवी ए, क्योंकि ये ई आई ओ यू नहीं आ रहा और ये मूवी सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए यूज़ होगा। नंबर 8, आई बोट डैश नोटबुक फ्रॉम द मार्केट। उसने नोटबुक खरीदी है मार्केट से, सिंगल है, कोई वोवेल नहीं यूज़ है, इसीलिए क्या यूज़ होगा, ए। ओके, सो टुडे ये ब्लैंक्स यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम रूल्स देखेंगे कि ए कहाँ यूज़ होता है और एन कहाँ यूज़ होता है। यूनिफॉर्म, लेट्स प्रोनाउंस द फॉलोइंग, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूनिकॉर्न। ऑल दिस वर्ड्स बिगिन विद द फोनिक साउंड। ये जो सारे वर्ड्स हैं वो फोनिक साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। वाई यू विच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसको बोलने के लिए जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमें सुनने में जैसे लगता है कि हम वाई और यू का साउंड बोल रहे हो। हैंस वी से यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन, अ यूनिकॉर्न, इसीलिए हम उसके आगे ए यूज़ करते हैं, एन यूज़ नहीं करते। रूल नंबर 2, ऑनर, ऑनेस्ट, बोथ दिस वर्ड्स बिगिन्स विथ द फोनिक साउंड। ये जो दोनों वर्ड हैं वो फोनिक साउंड रीड कर रहे हैं ओ से, अ वोवेल साउंड। ओ क्या है, वोवेल साउंड। हैंस वी से एन ऑनेस्ट मैन, इट्स एन
R because H is the silent in these words. H जो है इन वर्ड्स में साइलेंट रहता है, इसीलिए हम इन वर्ड्स के आगे N लगा रहे हैं. More about A and N. अब हम A और N के बारे में ज़्यादा देखेंगे. A and N are the called identified article. This means A and N are used when we don't talk about a particular person, place or thing. Example, he lives in a city. Can you guess about which city is the sentence? No, it's not clear at all. Therefore, we use A. I hope you all are clear with this exercise and these rules. Thank you. Have a nice day.